प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, जैसा कि आपको पता है कि हम श्री खिलवत ग्रंथ का दूसरा प्रकरण कर रहे थे और दूसरे प्रकरण की 20 चौपाई हुई थी। आज 21वीं चौपाई शुरू करेंगे। कहते हैं क्योंकि इन तीनों प्रकरणों में मैं खुदी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें मैं खुदी को छोड़ना है। ये हमारे और राज्य के बीच में क्या है, एक पर्दा है। इसको हमने पूर्ण रूप से खत्म करके, और ये कब खत्म होगी, जब हम अपने अस्तित्व को मिटा देंगे। हम मानेंगे हमारा तो अस्तित्व है ही नहीं, बस जो है बस तू ही तू, कि राज्य तू ही है और कुछ नहीं आपके अलावा। तो अब 21वीं चौपाई में कह रहे हैं, हम बंधे बंधाए मिट गए, कछु रैया न हम पना हम। कहते कि किस तरह से हम इस ब्रह्मांड में आए और इस ब्रह्मांड में संसार के बहुत से बंधन हैं और उन बंधनों में हम बंधे हुए थे। लेकिन आपकी मैंने, जब आपकी मैं आई तो हमारा अस्तित्व मिट गया, सारे बंधन ही टूट गए। फिर बंधन कहाँ रहेंगे, जब अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हम अपने आप को मिटा ही देंगे, फिर वो बंधन कैसे रहेंगे। कहते हैं ना, कछु रैया ना हम पना हम, हमारे में हमपना नहीं रहा। मैंने किया है, हमने किया है, ये होता है हमपना। ये होता है एकमात्र अहमपन कि मैंने किया है, मेरी मेरी करत दुनिया जाते हैं। ने कहा है ना वाणी में कि दुनिया क्या कर रही है, मेरी मेरी मेरी। इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, सब एक दिन खत्म हो जाने वाला है, सब मिट जाने वाला है। तो कहते हैं यूं पहुंचाई बका मिने इन विद मैं को खसम। अब इस तरह से जो हमारे अंदर मैं थी ना, उस मैं को उस धामधनी अक्षरातीत ने क्या किया, अपनी मैं दे दी। और अपने मैं को दे करके हमारी नजर कहाँ पहुंचा दी, बका में, परम धाम। तो ये सिखापन है हमारे लिए कि जब हम अपनी इस मैं को मिटा करके राज्य की मैं ले लेंगे, अपनी चतुराई नहीं। मान लो हमारा गणित बहुत अच्छा है और हम सोचे हमें तो चर्चने का एक एक वो याद है, हमने तो पूरा हमें तो लंबाई चौड़ाई सब कुछ पता है और हम तो सब यानी कि बहुत ज्ञानी हो गए और बहुत हमें पता है, शायद देख कुछ भी ना रहा हो, है ना। जब हम धनी की मैं लेते हैं ना कि धनी ने कितनी मेहर की है हमारे ऊपर कि हमें परम धाम के शोभा में सौंदर्य में डुबो रहे, हमें वो सारा अपना अपने घर की पहचान करा रहे। तो ये जब हम इस तरह से अपनी मैं को मिटाते हैं, तब हमारी नजर कहाँ पहुंचेगी, मकाम में, परम धाम में पहुंचेगी। अब परम धाम में पहुंचने के लिए हमें ये तो करना ही होगा। आगे है, अब सिरले हुक्म हक का बैठी धनी की मैं। अब सिरले हुक्म हक का, अब एक रूह कह रही है कि मैं किस तरह से क्या कर रही हूं, अपने सिर पर धनी का हुक्म लेकर, जैसे धनी आपकी इच्छा, जो करना है करो, जो नहीं करना है ना करो, जो जानो त्यों करो, धनी तुम्हारी मैं तो आपकी हूं, आपको जो अच्छा लगे करो। अगर मैं दुखी हूं, आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं भी खुश हूं, मैं दुख में भी खुश हूं। यानी कि इतना अधिक बैठी धनी की मैं, कि मेरे अंदर जो है वो उस धनी की मैं आ गई है और मैं अपने सिर पर हुक्म लेकर के बैठी हूं। जुदे सब थे इन विद सब में एक। जुदे सब थे इनविद, कहते इस प्रकार से
जब धनी की मैं आ गई, जब धनी की मैं आती है, फिर हम संसार के बंधनों से अलग हो जाते हैं। संसार के कोई बंधन है, उनमें कोई दरार भी आए, कोई दूर भी हो जाए, बात भी ना करे, या नो आपसे वो बिल्कुल खुश ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। इतने बंधन खत्म हो जाते हैं धनी की में आ जाए तो, कि राज्य कर रहे हैं, ये धनी ने किया है, राज्य करने से ये बंधन मेरे धीरे धीरे कट रहे हैं। तो कहते हैं इनविद सब में एक, जुदे सबते इनविद। राज्य की मेर आने से, उनकी मैं आने से मैं सबसे जुदा हो गई, वो बंधन धीरे धीरे कट गए, अलग हो गए। इनविद सब में एक, और किस तरह से मैं, जब उनकी मैं आई तो किस तरह से मैं राज्य से एकाकार हो गई, एक हो गई। तो कहते हैं किस प्रकार से सांच झूठ के खेल में ये जो बेवरा कैया विवेक, ये संसार झूठा है, और ब्रह्म सृष्टियों का जो आना है वो सत्य है। ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, धामधनी अक्षरातीत है पक्का है, सत्य का स्वरूप है, सच्चिदानंद है। तो सांच और झूठ, ये खेल जो है वो सत्य और झूठ का है। खेल तो झूठा था, लेकिन सत्य आ गया। अब सांच और झूठ के बीच में यही एक फर्क है कि हमें झूठ अलग हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सत्य से एकाकार हो रहे हैं, अच्छी बात। अगर हम अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो धनी की मेर से पहचान हो रही है, उनसे एकाकार हो रहे हैं, तो अच्छा है। तो ये कब होता है? जब उनकी कृपा होती है, उनकी मेहर होती है। तो इस चौपाई का जो मूल भाव है ना, जो धनी इसमें हमें बता रहे हैं, वो क्या है? धनी की मैं को पा लेना, वो ही माया के बंधनों से हमें अलग कर देती। हुक्म जोश नूर कसम में ले खड़ी इलम ए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि है मेरे प्राणों के प्रीतम, कि किस तरह से मेरे अंदर आपकी मैं आ गई, और मैं आने से पांचों शक्तियां भी आ गई, हुक्म भी आ गया, जोश भी आ गया, अक्षर ब्रह्म भी आ गए, क्षमा जी भी आ गई, और जागृत बुद्धि का ज्ञान भी आ गया। ये पांचों शक्तियां आ गई। तो कहते हैं किस तरह से ये पांचों शक्तियां ले खड़ी इलम, ये इलम जो था सारा पांचों शक्तियों का, वो मेरे अंदर किस तरह से आ गया। तो ये धनी के आने से ही संभव है, जोश का आना भी। मेर के सागर में ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से खड़ी कही है धनी ने। धनी ने मेर के सागर में सब बताया है कि जहां धनी है वही हुक्म है, वही इलम है, वही जोश है, वही हुक्म है, सब कुछ वही है। तो सारा तो मेन भाव तो यही निकला ना। अब इंद्रावती जी में राजी आए तो पांचों शक्तियां आ गई, क्योंकि पांचों शक्तियां उनके अंदर है। तो इस तरह से जब एक रूह के अंदर उनके उसके धाम हृदय में धनी है, लेकिन जब उसे दिख रहे हैं, जब वो जान पा रही है, उसे अनुभव हो रहा है, दिख रहा है, वो उनसे बात कर पा रही है, उनकी बात सुन पा रही है, तब इश्क का जोश आएगा, तब वहदत का जोश आएगा, तब उनके मेर से, जहां मेर भी राजी है, हुक्म भी राजी है, तो अलग क्या है? उनकी दिल से, उनकी इच्छा से तो आएगा सब। जहां पर वो है वहां पर ये सब कुछ अपने आप अंदर आ जाएगा। ठीक है, धनी का आवेश सबके अंदर नहीं आ सकता। आवेश कभी किसी एक तन में ही विराजमान हो सकता है, सब जगह आवेश नहीं आता, लेकिन जोश तो आएगा ना, हुक्म तो आएगा ना, बाकी तो सब कुछ आएगा ना। तो यानी कि किस तरह से बताया है कि धनी को, और मुख्य भाव तो यही निकलता है कि चितवनी करके पहले धनी को दिल में बसा लो। जब तक धनी नहीं आएंगे, इलम नहीं आना, जब तक राजी नहीं आएंगे, इश्क नहीं आना, जब तक आएंगे का मतलब क्या है? राज्य नहीं चाहेंगे, यानी कि उनका हुक्म नहीं होगा, वो हुक्म राज्य के दिल की इच्छा।
और राज्य के दिल की इच्छा, रूह के दिल की इच्छा, सब बातों का एक ही सार है, अपने दिल में लो बस। कहते हैं ये पांचों काम कर हके, पहुंचे गिरो तो ले। अब ये पांचों शक्तियां, उन पांचों शक्तियों ने काम किया ना इंद्रावती जी के तन में। किस तरह से इंद्रावती जी अपना तन छोड़ना चाह रही हैं, राज्य को रिझाना चाह रही हैं, उन्हें समय नहीं मिल रहा सुंदर साथ में इतने उसमें। कहते हैं ना ये रू तू करे, कहते ना तू क्यों उलझी उम्मत में। तो उम्मत में क्यों उलझी हुई है, क्यों लगी हुई है? क्योंकि जागने का उत्तरदायित्व राज्य ने दिया है, इसलिए उलझी हुई। चाहती है धनी को रिझाना, लेकिन उसे वो जिम्मेवारी पूरी करनी है, वो उत्तरदायित्व पूरा करना है। तो कहते हैं किस तरह से ये राज्य की जो पांचों शक्तियां थी, वो अपना जागने का कार्य करके, कहते हैं पहुंचे गिरो तो ले। दोनों गिरो कौन सी है? ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, उन दोनों को लेकर के निजधाम पहुंचेंगी। अभी पहुंचे ही नहीं है, पहुंचे गिरो तो ले, दोनों गिरोह लेकर के किस तरह से पहुंचेंगे। क्या है ना, इसमें आगे आ जाएगा अभी में, रूहे तन हादिये का, हादी तन है हक। रूहे किसका हक, किसका तन है? हादी के, क्षमा मरानी के अंग है, और जो क्षमा मरानी है राज्य का अंग है। नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नहीं शक। और जो अक्षर ब्रह्म है वो भी राज्य का अंग है, इसमें जरा भी कोई शक नहीं है। तो हादी नूर है हक का, रूए हादी अंग नूर। ये सागर ग्रंथ में कहा गया है कि जो हादी है, क्षमा मरानी है, वो राज्य का नूर है, और रोहे जो है वो क्षमा मरानी के अंग का नूर है। तो यानी कि जरा भी फर्क नहीं है, सब एक है, चाहे राजी है, चाहे श्यामा जी हैं, चाहे सखिया, सब एक है। कहते हैं ए सातों भय इन विद, पहुंचे बका में जब। इस प्रकार से सातों स्वरूप, अब सात स्वरूप कौन से हो गए भाई? पांच स्वरूप तो आपने अभी जाना, जो इंद्रावती जी के तन में विराजमान थे। उन पांचों शक्तियों के अलावा ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, ये हैं सातों स्वरूप। ये सातों भय इनविद, पहुंचे बका में जब। जब ये अखंड धाम में पहुंचे, आप उठ खड़े हुए, पीछे खेल कायम किया सब। फिर किस तरह से जब ये अपने मूल स्वरूप में उठकर खड़ी हो जाए, तब इस खेल को अखंड कर दिया जाएगा। ये बात सातवें दिन की बात चल रही है, क्यामत के दिन की बात चल रही है, कि जब इस तरह से ब्रह्म सृष्टि अपने परम धाम में, ईश्वरी सृष्टि योग माया के ब्रह्मांड में। क्योंकि जब भी इस ब्रह्मांड को अखंड करना होगा, सबसे पहले ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वरी सृष्टियां अपने धाम में जाएं, उसके बाद यहाँ महाप्रलय होगी, इसके बाद कुछ होगा। तो कहते हैं कैसे बताया कि जो श्यामा जी हैं, अक्षर है और ब्रह्म सृष्टियां हैं, और उनका मूल तनों में जागृत होना तो निश्चित है, सभी जागृत होंगे अपने अपने उसमें। सब अपने अपने तनों में जाहिर होंगे ही होंगे, सभी जागेंगे। अक्षर ब्रह्म भी, और वो भी खेल में लगा हुआ है, वो भी उसकी सुरता भी इस तरह से, क्योंकि उसकी सुरताएं ईश्वर सृष्टि के रूप में आई हुई हैं। तो कहते हैं जब ये सब खड़े हो जाएंगे ना वहां पर, तब इस संसार को अखंड किया जाएगा। क्योंकि पहली बहिष्ठ में ब्रह्म सृष्टियां जाएंगी, और योग माया के सत्स्वरूप के दूसरी जो बहिष्ठ बनेगी, उसमें ईश्वरी सृष्टि जाएगी, तब इसे सब। तो इस चौपाई में जो बताया है ना, वो बताया है कि ये सब कुछ अभी घटित नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। ये कब होगा? जब सातवां दिन आएगा क्यामत का, जब ये ब्रह्मांड को अखंड करना होगा,
सबसे पहले राज्य ब्रह्मश्रेष्ठियों को, ईश्वरी सृष्टियों को विनय दे करके, साफ करके उन्हें बहिष्ठों में अखंड कर देंगे। और उसके पश्चात अब देखो, आप ये कहो कि ये बातें अभी तो घटित हुई नहीं है राज्य की, और ये बातें की जा रही हैं। तो जब जन्मेजय किस तरह से वेद व्यास जी ने जब जन्मेजय को बताया था कि आगे तेरे जन्म में ये होने वाला है, मैं तेरे को एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी, अप्सरा होगी, तो उसके प्रेम में बन जाएगा, तू उससे विवाह करेगा, और फिर विवाह करने के पश्चात फिर तो जब अपने सभी ऋषियों को अपने घर में निमंत्रण देगा भोजन करने के लिए, तो वो जब आएगी तो उसके बार बार, क्योंकि जो अप्सराएं होती हैं उनके वेशभूषा एक एक सेकंड में बदलती है, तो उसकी बार बार वेशभूषा बदलेगी। तो ऋषि देखने के लिए कि भाई ये एक ही स्त्री है या अनेक स्त्रियां आ रही हैं, क्योंकि मुंह तो ढका होता था, तो पैर पर कील का छींटा डाल देते हैं, वे देखेंगे अगली बार आएगी तो पैर पर छींटा होगा, तो समझो वही स्त्री है, और वेश बदल रही है आकर के बार बार। तो इस तरह से जब उन्हें पता लगा कि भाई ये तो वाकई में वो नहीं है, अप्सरा है कोई, दिव्य स्त्री है, तो उन्होंने जन्मेजय को श्राप दे दिया कोढ़ी होने का। ये कहानी सुना रहे हैं वेद व्यास जी जन्मेजय को, और जन्मेजय कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसे कैसे होगा, मैं विवाह करूंगा ही नहीं। लेकिन सब कुछ हुआ ना वैसे ही हुआ, उसने किया, और किस तरह से सब ये जो उन्होंने बात सुनाई थी सारी पूरी हुई। पहले तो उन्होंने दिल में ले रखी थी ना, पता था तो ये सब कुछ आगे होने वाला है, और वैसा ही हुआ। तो उसी तरह से राजी ने भी ये सब बातें जो आगे भविष्य में होनी है वो दिल में ले रखी, और ये इस तरह से घटित हो। मैं तो तहकीक ना कछू और ना कछू मुझसे होए। अब इंदर जी कहती हैं कि है धनी, मैं तो तहकीक मैंने निश्चित रूप से कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, और ना कछु मुझसे होए, और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे से कुछ हो भी नहीं सकता। कहते हैं ए मैं विद विद देखिया, इन मैं में खतरा ना कोई। आप कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है, मैंने अनेक प्रकार से इस बात को दिल में बैठा लिया है कि आपकी मैं आ जाने पर, जब आपकी मैं आ जाएगी ना, तो माया से कोई खतरा नहीं रहेगा। जब हम राज्य की मैं ले आते हैं ना, तो माया भी दूर भागती है। बताया ना कि जब आत्म धनी की ओर बढ़ती है, धनी की पहचान कर लेती है, तो वहां पर माया आ नहीं सकती। कहते ना आत्म तो जाज्ञानी के, माया गई अपने घेर। जैसे आत्म जो है वो जागने के मार्ग चलती है, तो माया अपने घर चली जाती है। जहाँ राज्य होते हैं वहां माया क्या जग मारेगी, है ना। ज्यारे धनी सहाय थाए, त्यारे जग मारे माया। जहाँ राज्य सहायता करने वाले हैं, राज्य एक रूप के साथ हैं, तो वहां क्या माया झक मारने आएगी। तो इस प्रकार से बताया है कि जहाँ राज्य आ जाते हैं तो माया वहां पर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। माया से कोई खतरा नहीं होता कि माया कुछ हमारा नुकसान करेगी, माया कुछ नुकसान कर ही नहीं सकती। मैं ना अव्वल ना बीच में, ना कछु में आखिर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं ना तो मैं अव्वल में थी, अव्वल मैंने शुरू में, ना मैं बीच में हूं, और ना मैं आखिर में। अब अव्वल अगर हम परम धाम को मानते हैं तो परम धाम में तो रूप थी, कहा कि मैं अव्वल में नहीं थी। अव्वल से मतलब ब्रिज से लिया, और बीच का मतलब रास से, और अब से मतलब जागने के ब्रह्मांड से। ना तो मैं ब्रज में कुछ थी, ना मैं रास, यानी कि मेरा कुछ अस्तित्व नहीं, जैसा आपने चाहा वैसा करवाया। ना मैं अव्वल में थी, ना मैं बीच में हूं, ना मैं ब्रज में थी, ना रास में हूं, और ना ही मैं जागने के ब्रह्मांड में हूं। तो लेकिन मैं कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, बस सिर्फ बाह्य रूप से देखने के लिए। कहते हैं
किया कराया करत है, सो सब हक कादर। जो भी पहले हुआ, ब्रज में हुआ, रास में हुआ, और जो आज जो भी धनी ने कराया, और जो हम भी आज धनी करवा रहे हैं, किया कराया करत है। जो भी आपने ब्रज में किया, रास में करवाया, जो अब भी आप जो कर रहे हैं, सो सब हक कादर, ये आप ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं वो कादर है। कादर कहते हैं सामर्थ्यवान, जिसमें बहुत सामर्थ्य हो, जो सब कुछ कर सकता हो, उसे ही कहते हैं कादर, सामर्थ्यवान। ए तहकीक हके कर दिया, हके लई कदम। कहते हैं अब राज्य ने, धामधनी ने, इंद्रावती जी कह रही हैं, इतना तो पक्का कर दिया है, तहकीक मैंने बिल्कुल निश्चित कर दिया है, हमारे मन में एक दृढ़ता आ गई है कि हके लई कदम, कि आपके हुक्म ने मेरे हृदय में कदम रखा है, मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर दिया है। कहते बुलाई अपना इल्म दे, कर विद विद रोशन हुक्म। और किस प्रकार से आपने बुलाई अपना इल्म दे, किस प्रकार से अपना ज्ञान दे करके, इल्म दे करके इस ब्रह्मवाणी, जैसे ठीक है इंद्रावती जी के अंदर से वाणी उतरी, तो जब वाणी उतर रही है तो परम धाम का ज्ञान तो हो ही रहा है ना। भाई आपने खुद बुलाया, अपना परिचय करके, अपना अपने बारे में पूरा ज्ञान दे करके। अब इसी तरह से आज जो ये ब्रह्मवाणी है, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से वो धामधनी अक्षरातीत अपनी पूरी पहचान दे रहे हैं, और किस तरह से ये जान करके कि ये रूप अपनी है, और किस तरह से बुला रहे हैं। कर विद विद रोशन हुक्म। अब हुक्म क्या है, ये उनका हुक्म ही तो था कि तारतम वाणी उतरे। पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। कि धनी के हुक्म से ही तो शब्द निकले, कि ये वाणी अगर पूरी नहीं उतरी तो पिछला साथ जो अभी नहीं आया, जो जागृत नहीं हुआ, वो कैसे आएगा, उसे कैसे धामधनी की पहचान मिलेगी, उसे कैसे परम धाम की पहचान मिलेगी। तो ये क्या है, कर विद विद रोशन हुक्म, इस वाणी के उजाले में इस प्रकार से ये ब्रह्मवाणी दे करके हमारे अंदर उजाला किया, प्रकाश किया, और मुझे माया से निकाला और अपने चरणों में हके लई कदम, और राज्य ने अपने चरणों में लिया। तो राज्य के चरणों में जाना भी धनी की मेहर ही है, धनी की मेहर से ही हम धनी के चरणों में जा सकते हैं। चरणों में बैठे हैं, आगे आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे ना, श्रृंगार में पढ़ोगे, तो कैसे हम राज्य के कदमों के नीचे बैठ करके फिर भी उनके चरणों से कितने दूर हैं, उन चरणों को देख नहीं पा रहे, उन चरणों को पा नहीं पा रहे। तो कहते हैं हके गिरु बुलाई मोमिन, हके कराई सोबत। किस प्रकार से अपने तारतम ज्ञान के प्रकाश में, तारतम वाणी का ज्ञान दे करके राज्य ने क्या किया, ब्रह्म सृष्टियों को, सारी आत्माओं को इस माया के घने अंधेरे से निकाला। हके कराई सोबत, राज्य ने तो अपने सोबत में लिया, अपने चरणों में लिया, ये ज्ञान दिया, और इस ज्ञान से माया के अंधकार से हमें दूर किया। नूर पार वचन विद विद के, हके दई नसीहत। और किस तरह से एक रूप को बताया, नूर पार, कि नूर के पार, अक्षर के पार जो बातें थी, यानी कि जो ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ ना, वो इंद्रावती जी के तन से हुआ। तो उनके तन से किस तरह से उन्होंने नूर के पार परम धाम की बातों को, अनेक प्रकार की विध विध के सब बातों को बता करके हके दई नसीहत, राजी ने नसीहत दी। नसीहत मैंने सिखापन, शिक्षा, हमें बताया कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इस घर में खेल देखने आई हो, ये घर झूठा है, ये ब्रह्मांड झूठा है, तुम सत्य हो और तुम्हारा घर सत्य है, परम धाम है।
तो किस प्रकार से हमें परम धाम की अनेक बातें बता करके राजी ने, धामधनी ने हमें अनेक बातों के द्वारा हमें सिखापन दी, हमें शिक्षा दी। तो इंद्रावती जी अपने लिए तो कह रही है ये कि ये हमारे लिए भी सिखापन, ये हमारे लिए भी है। मैं नाही ना जानो कछुए, मैं नाही जरा रंचक। कहते हैं कि मैं नाम मात्र के लिए भी जरा भी कुछ नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो व्यक्तिगत अस्तित्व है ना, ये मेरा कुछ नहीं है। मैं ना ही जरा रंचक, मैं नाम मात्र कण मात्र भी जरा भी कुछ नहीं हूं, ना मैं कुछ जानती हूँ। सब धनी ने अंदर से कहलवाया। अंदर जी कह रही है मुझे कुछ नहीं पता था। कहते हके इलम जोश दे के करी सो हुक्मी हक। धनी ने क्या किया? इलम का जोश दिया। इलम का जोश, कोई कहते ना एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चल। किस प्रकार से उन्होंने इलम का जोश दे करके, इलम का जोश क्या है? तारतम ज्ञान की शक्ति। वो शक्ति दे करके क्या किया? करी सो हुक्मी हक। राज्य ने किस तरह से मुझे अपने समान ही बना दिया, मुझे प्राणनाथ जी की शोभा दे दी, अपने समान कर दिया। तो ये धनी की मेर है। ये सब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं को त्यागने के पश्चात ही धनी की छवि मेरे हृदय में अंकित हुई, और ये धनी की छवि मैं को पूर्ण रूप से त्यागने के पश्चात ही अंकित होती है। ऐसा इंद्रावती जी ने इस चौपाई के माध्यम से हमें बताया है कि उनकी मेर से ही इंद्रावती जी उनका स्वरूप बन सकी। तो बताया है कि किस तरह से। अब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक जो ब्रह्म मुनि है वो अक्षरातीत है या राजी है। नो, वो 5वें दिन में जो लीला करने वाले थे, जिस तन का नाम, जिसके अंदर इंद्रावती जी थी, बस उस इंद्रावती को ही वो शोभा मिली। ये नहीं कि आज कोई धनी का स्वरूप बन गया, धनी उसके अंदर आके विराजमान हो गए और वो अपने आप को प्राणनाथ जी कहलवाना शुरू कर दे कि मैं ही प्राणनाथ हूं, मैं ही राज्य हूं। धनी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो बताया है कि जिस प्रकार से आत्मा जब जागृत होती है तो उसकी अवस्था कैसी होती है? पर आत्म जैसी हो जाती है। और पर आत्म में सब कुछ है, उसमें तो सारा ज्ञान है। तो उसी तरह से राज्य उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। ये नहीं कि वो राज्य बन गई, राज्य विराजमान हो गए। तो यानी कि अपने को सिर्फ ये एक भूल है कि हम अपने आप को राज्य मानना शुरू कर दें, हम अपने आप को राज्य कहना शुरू कर दें। कहते हैं हके किया हक करत है और हके करेंगे। सब कुछ राज्य ने ही किया है, राज्य ही कर रहे हैं और राज्य ही करेंगे। ए रूह को तहकीक भई और नजरों भी देखे। ये रूह को निश्चय हो गया और वो नजरों से भी देख पा रही है, सब कुछ देख रही है। आप अब इंद्रावती जी ने चाहा कि किस तरह से मैं भंडारा करूं, कैसे धन एकत्र, धन अपना जो भी वो कमा रही थी, मैं राज्य कमा रहे थे, सिर्फ वो राजा के यहाँ नौकरी करके सारे पैसे से, अपने पैसे से सामान खरीद रही थी ना, घी गुड़ शक्कर आभूषण वस्त्र, कितना कुछ इकट्ठा किया। और कैसे शिकायत हो गई और हफ्सा पहुंच गए। तो उनके चाहने से हुआ क्या? हम भी चाहते हैं बहुत कुछ, क्या होता है क्या? हर रूह चाहती है, कौन रूह नहीं चाहेगी कि राज्य मिले, राज्य का दीदार हो, हमारे चित्तन लगे। चाहती है ना, हर रूह चाहती है। लेकिन होगा कब? जब धनी चाहेंगे। कहते ना, तू करता है वही जो तुझे अच्छा लगता है, पर होता है वही जो मुझे अच्छा लगता है। तो तू कर वही जो मुझे अच्छा लगता है, फिर होगा वही जो तुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो ये धनी की सब चाहना पर निर्भर है। धनी की जब धनी चाहेंगे तभी कुछ होगा। ये तो रूह को पक्का हो गया, निश्चय हो गया। ये तो उसके दिल में एक दृढ़ता आ गई, मैं राजी चाहेंगे तभी होगा। बस अपने दिल में इच्छा लो, जब चाहेंगे वो इच्छा पूरी कर देंगे।
कहते ए सब हक करत है कौल फैल या हाल। कितनी बड़ी बात कही है। अभी आप आगे और पढ़ोगे, कौल फैल हाल के बारे में बहुत कुछ बताया है धनी ने। आप जानते हैं कौल कहते हैं कथने को, फैल कहते हैं करने को, और हाल कहते हैं रहने को। ये सब हक करत है, ये सब राज्य करते हैं। कौल फैल हाल। कौल ये राज्य की वाणी है। राज्य की वाणी में जो कहा है हम उस पर चलते हैं तो फैल है। राज्य ने वाणी में कहा है चितवनी करो, और किस तरह से जब हम चितवन करते हैं और हमारे अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आकर के विराजमान होते हैं, तब हम रहने में आते हैं, तब हमारा व्यवहार बदलता है, जब वो चाहते हैं। तो धनी ने हमें किस तरह से, सब राज्य ने हमें कोल फैल हाल के बारे में बताया। और मुझ में जरा ना देखिया बिना नूर जमात। अब कहते मेरे अंदर तो सिर्फ प्रीतम की छवि के अलावा किसी वस्तु का अस्तित्व देखा ही नहीं जा सकता। ये इंद्रावती जी की अवस्था है, ये हमारी अवस्था नहीं है कि हमारे भी अंदर एक सिर्फ प्रीतम की छवि हो, बस उसके अलावा और किसी वस्तु का भी अस्तित्व नहीं। माया नथिंग, माया के संबंध कुछ नहीं। तो इस तरह से वो इंद्रावती जी ने करके दिखाया। कहते हैं मेरे अंदर एक धनी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जो चपाई आ रही है वो एक बहुत बड़ा सिखापन है हमारे लिए। अब इन बीच में खतरा हकना आवन दे। जब एक रूह की ऐसी अवस्था हो जाती है, जब वो ऐसी अवस्था पे पहुंचती है, दाम धनी की मेरे से, इंद्रावती जी कह रही हैं, जब मेरे और धनी के बीच में ऐसा संबंध हो गया, तो उनके और मेरे दोनों के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम के बीच में कोई खतरा वो आने देंगे, माया की रुकावट आने देंगे ही नहीं। इतना आवन दे, वो यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे। जिन दिल अर्स खामंद, जिसके दिल में वो परम धाम वाला जो प्राण प्रीतम है वो रहता है, तित क्यों कर कोई मुंह से। मुंह से मैंने परेशान करना, दुखी करना, तो उसे कैसे कोई परेशान कर सकता है, कोई उस पर कैसे राज जमा सकता है। जिस धन में, जिस घर में, जिसके अंदर वो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत विराजमान, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहां पर माया की कोई हथियार, कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। जहां स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, जहां धामधनी अक्षरातीत की वाणी है ना, वहां पर भी अगर कोई चाहे उसके ऊपर कुछ करना, टोना टोनका या कोई भी इस तरह की चीज, वो विफल हो जाएगी, कभी पूर्ण नहीं होगी। तो धनी ने कितना अच्छा बताया कि हमें राज्य के होते हुए इन बातों से घबराना ही नहीं है, क्योंकि उनके होते हुए उनकी वाणी घर में है, वो स्वयं यहाँ पर आपके घर में है, तो कभी भी मायावी शक्ति कुछ कर ही नहीं सकती। उसका कहते हैं ना, माया के सारे हथियार एक तरफ, ब्रह्मवाणी रूपी ब्रह्मास्त्र एक तरफ। ये ब्रह्मवाणी ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता। तो इसलिए माया के हथियार वहां पर चलते ही नहीं है, माया की शक्ति वहां पर चलती ही नहीं है। दूजा तो कोई है नहीं, ए जो माया मन दज्जाल। कहते अब हमारे और धनी के प्रेम में रुकावट डालने वाला और तो कोई है ही नहीं, ये मायावी मन ही है, बस यही दज्जाल है बस। दज्जाल कहते हैं ना, दज्जाल कहीं बाहर है, दज्जाल बाहर नहीं है, दज्जाल हमारे अंदर ही बैठा है, जो हमें कुछ करने देता ही नहीं है, ये दज्जाल है। कहते दूजा तो कोई है नहीं, ए जो माया मन दज्जाल। ये माया का जो हमारा मायावी मन है ना, जो माया की ओर लगा हुआ है, जो माया के आकर्षणों को देख करके बहुत आपको उसमें
आकर्ष खींच रहा है, आपको उस ओर खींच रहा है, तो ये मन ही दज्जाल है। इसके अलावा और कोई दज्जाल नहीं है। इलम देखे ए ना कचो, इत जरा नहीं जवाल। यदि हम तारतम ज्ञान के प्रकाश में देखें, राज्य की जो ये वाणी हमें धनी ने दी है, इस धनी के वाणी के प्रकाश में देखें, इस वाणी के माध्यम से देखें, तो आपको पता लग जाएगा मन तो कुछ है ही नहीं। मन तो कुछ है ही नहीं। मन का स्वरूप क्या है? मन है क्या? मन कुछ भी नहीं। कहते ना, मन पंछी तब तक उड़े, विषय वासनाओं माहे, प्रेम बाज की चपेट में जब तक आयो नाए। ये मन रूपी पंछी इस संसार की विषय वासनाओं में तब तक भटकता है जब तक वो उस प्राण प्रीतम की प्रेम की चपेट में नहीं आता। जब उस प्राण प्रीतम अक्षरातीत की प्रेम में वो फंस जाता है ना, फिर वो विषय वासनाओं में नहीं भागता। तब तक भागता है जब तक उसका प्रेम हृदय में आया नहीं। कहते इत जरा नहीं जवाल, जरा भी रुकावट नहीं आती, जरा भी व्यक्ति का पतन नहीं होता, पतन नहीं होता, वो गिरता नहीं है। अगर हम तारतम ज्ञान के प्रकाश में देखें तो हमें पता लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। फिर हमें प्रेम मार्ग से कोई गिरा नहीं सकता, धनी से विमुख कोई कर नहीं सकता। प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई हमें धनी से अलग कर दे। कहते हैं जब हके इल्म ए दिया, तहकीक रू को तुम। जब एक रूह को ये इल्म हो जाता है कि मेरे पास ब्रह्मवाणी है, मैं राज्य की अर्धांगिनी हूं, मैं ब्रह्म आत्मा हूं। जब एक रूह आत्म बल ले लेती है, जब उसे ये इल्म मिल जाता है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो कहता है तहकीक रूह को तुम। आपने इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश से जब एक रूह के अंदर ये दृढ़ धारणा कर दी, उसका ये निश्चय हो गया, तो कहते हैं कर मनसा वाचा कर्मना, कोई ना बिना खुसम हुक्म। कहते हैं कि आपके हुक्म के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे हम मन से, वाणी से, कर्म से, जब हम मन से, कर मनसा वाचा कर्मन, मन से, वाणी से, कर्म में जब ये बात दृढ़ हो गई, तब क्या होगा? सब कुछ आपके हुक्म से ही होना है। जब ये हो गया, फिर रूह सोचेगी नहीं। अगर कोई बुरा भी हुआ है तो राजे के हुक्म से हुआ है, इसमें कोई बेहतरी हो, आगे कोई लाभ ही होना होगा, कोई अच्छा ही होगा, क्योंकि वो कभी बुरा तो करता नहीं। तो हुआ है तो धनी की मेर से हुआ है, उसके हुक्म से हुआ है, तो फिर उसके अंदर जरा भी कोई भी संशय नहीं आता। एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति हमेशा यही कहता था, किसान था वो, और वो कहता था कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। कोई भी कुछ हो जाए ना, वो हमेशा यही कहता था। सारे लोग गांव के कहते थे ये कैसा व्यक्ति है, हर बात के लिए जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा ही बोलता है। तो एक बार उसके बेटे की एक टांग टूट गई, तब भी उसने यही कहा कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो गांव वाले बोले, बे तेरे बेटे की टांग टूट गई है और तू कह रहा है जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, इसमें तेरा कौन सा अच्छा हुआ है? थोड़े दिनों में देश पर संकट आए, तो हर गांव से जितने भी युवा बच्चे थे, वो उनको ऐसा हुआ कि सभी युवा बच्चे जो हैं वो सेना में आ जाएं, उन्हें शिक्षा दी जाएगी, उन्हें युद्ध करना होगा, तो उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाएगा। तो सारे गांव के जो युवा बच्चे थे, लड़के थे, सबको ले गए। अब उस किसान के लड़के को नहीं ले गए, क्योंकि उसका पैर अपंग था। तो सारे चले गए और सब युद्ध हुआ, युद्ध में सब मारे गए। कोई बच्चा नहीं वापस गांव में बच करके आया, युवा बच्चा।
तब उस गांव वाले उस किसान ने कहा, बोलो, मैंने कहा था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बेटे ने मेरा सहारा बनना था, मेरे साथ, चाहे उसकी लात नहीं, बाकी तो कर रहा है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये उसने, तब उनकी बात ये समझ में आई। तो ये जब हमें समझ में आ गया ना, तब हम किसी भी दुख से दुखी नहीं होंगे। हमें लगेगा जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, धनी अच्छा ही कर रहे हैं, और वो कभी भी परमात्मा किसी का बुरा करता है नहीं। तो हम इस चौपाई को अब अपने आप को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। जब हके इलम ए दिया, जब हके इलम ये दिया, तहकीक रू को तुम, तहकीक रूह को तुम, कर मनसा वाचा कर्मना, कर मनसा वाचा कर्मणा, कोई ना बिना कसम हुक्म, कोई ना कोई बिना ना बिना हुक्म। कसम हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की महाराज जय। की जय।